तरह हैं, टारगेट्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, एचयूएल पे जो मक्वेरी की नोट है वो आउट परफॉर्मर कॉल वाली है, यानी खरीदारी की सलाह है। उनकी टारगेट है 2600 रुपए। मक्वेरी का मानना यह है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, अर्बन मार्केट्स में इतना इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिल रहा है, और शायद चौथी तिमाही के वॉल्यूम ग्रोथ पे इसका असर आता हुआ दिखाई दे। और जो कॉस्ट प्रेशर है उससे शायद एबिटा का ग्रोथ केवल 8% यानी सिंगल डिजिट में आपको दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट प्रेशर है और वीक रूरल डिमांड है वो एक कंसर्न है। शायद मॉनसून अगर नॉर्मलाइज हो जाए तो रूरल डिमांड में रिवाइवल की उम्मीद है, लेकिन अभी तो चैनल चेक मक्वेरी यही सजेस्ट कर रही है कि फोर्थ क्वार्टर में थोड़ी बहुत डिमांड को लेकर वीकनेस है। देखिए, 2600 का लक्ष्य है, मैक्वेरी का व्यू है। यहाँ पर आप दो प्रोस्पेक्टिव से बात करनी है कि एचयूएल को बाय कब करें। दूसरी बात यह है कि बॉटम फिशिंग करें कि नहीं करें। 2850, 2900, 2910 इस हाई है। राजेश सतपुते जी, आई थिंक इस पूरे टेन्योर में 21 सितंबर 2021 से लेके अब तक, यानी कल तक, इवन कल तक, इस स्टॉक ने एक भी बार एक वीक भी एटलीस्ट अगर आप देखें 20 डेमा के ऊपर स्पेंड नहीं किया है। तो आप कोई पॉजिटिव थॉट रखते हैं एचयूएल पे या नहीं इस खबर के मद्देनजर? और कौन सा वो लेवल होगा जिसके कटने के बाद अपने शॉर्ट से आप बाहर आना चाहेंगे या फिर बाय करना चाहेंगे? कल भी एक क्लासिकल 20 डे रिवर्सल था ये स्टॉक का, देखिए 20 डे में से क्या हुआ। राजेश सतपुते जी। वीरेंद्र जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने 20 डीएमए को पार करना थोड़ा सा इसके लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है, लेकिन हमने जो प्ले किया था वो तो कंप्लीटली कब कह सकते हैं कि रिलीफ रैली, और मुझे लगता है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 2000। तो 2000 का लेवल टूटेगा तो फिर मुझे लगता है एचयूएल में प्रेशर जो है सेलिंग साइड का वो माउंट होगा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है 2000 और 2100 यही रेंज रहेगी। अगर 2100 का लेवल निकलता है तो मुझे लगता है फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली तूल पकड़ेगी, 2200-2250 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड करेगी। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल चार्ट देख के आपने बिल्कुल सही कहा, कैंडलस्टिक पे यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक है, लेकिन वॉल्यूम कम है, इसलिए मुझे लगता है प्रोबेबली आज थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, लेकिन 2000-2020 इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्वेरी के आउट परफॉर्मर की रिपोर्ट, लेकिन वो इस न्यूज को मैप नहीं कर रही है, ध्यान रखिएगा। ये न्यूज एडिशनल आती हुई जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि शायद एमडीएच को एचयूएल खरीदने जा रहा है। एमडीएच से तो खैर वो धर्मपाल गुलाटी साहब याद आते हैं जब भी इस स्टॉक की बात होती है, और इससे पहले भी आईटीसी ने भी सिमिलर स्पेस में हर्षदा एक्विजिशन कर रखा है, मसालों के स्पेस में। जी हाँ, आईटीसी ने कोलकाता वाला ब्रांड सनराइज फूड्स को 2020 में एक्वायर किया था। वो एक्विजिशन इनफैक्ट 25 टाइम्स की वैल्यूएशन पर हुआ था सनराइज फूड्स की। तो अपॉर्चुनिटी तो है ही, आईटीसी ने इस तरह की पहल की है। अब एमडीएच उस सनराइज फूड से तो और भी जाना हुआ नाम है, तो आप सोचे किस तरह का फिर वैल्यू एडिशन आता हुआ दिखाई देगा एचयूएल के दरअसल ब्रांड पोर्टफोलियो में, अगर वाकई में ये होता है। जाना, और हमें तो बताया गया था असली मसाले सच। आई एग्री। तो घर घर में, हर घर के हर इंडियन किचन में इस्तेमाल जरूर हुआ होगा एमडीएच, इस तरह का ब्रांड है। लेकिन ठीक है, ये तो जब न्यूज, अभी तो सिर्फ खबरें हैं, अटकलें लगाई जा रही कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन इस स्टॉक को फंडामेंटली कैसे अप्रोच करा जाए। एचयूएल लगातार वीकनेस, पिछले कई दिनों से एक कंसोलिडेशन के जोन पे, और कल फिर वो दबाव गहराता हुआ नजर आया, और 2850 वाला स्टॉक आज 2000 के लेवल्स पर है, और शायद फंडामेंटली सही समय गौरांग सर एक्यूमुलेट करने का या नहीं? अभी भी हेडविंड स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन, डिमांड, सब चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। तो हमारा लक्ष्य हम आज की तारीख में भी वही रख रहे हैं, 2800-2850 के आसपास का आशीष। और दिक्कत सिर्फ एचयूएल में नहीं है, पूरे एफएमसीजी क्षेत्र में है, क्योंकि पिछले 2 तिमाही से, यानी कि दूसरी और तीसरी तिमाही में लागत खर्च के इजाफे को लेकर के मुनाफे पे दबाव आया था। उसके पश्चात हमने देखा एचयूएल और नेस्ले जैसी कंपनियों ने और बाकी कुछ कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए और आखिरकार उपभोक्ताओं को पास ऑन कर दिया था वो। और हमारा ये मानना है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा मौका है एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, मैरिको, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसी कंपनियों में निवेश करने के लिए। आईटीसी को हम अलग छोड़ दें, यही बेहतर होगा आगे। लेकिन इवेंचुअली जो साल के हाईज जो दिखाए थे एचयूएल ने वहीं के हैं, तो अच्छे खासे एग्रेसिव अपसाइड्स इन लेवल से नजर आते हैं, पर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा स्पेस ऑफ रेडार है, वीकनेस है। जितने भी फंडामेंटल एक्सपर्ट से बात करें, कोई समय बहुत एग्रेसिवली
इन स्टॉक्स में बाइंग नहीं कर रहा है। एक्यूमुलेशन जरूर है इन स्टॉक्स के लिहाज से। लेकिन चलिए, ये तो हो गए 2-3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो अलग से मेंशन करने की जरूरत थी। लेकिन बाकी के स्टॉक्स की न्यूज हर्षदा, थोड़ी बहुत छोटी छोटी खबरें हैं, उनके साथ शुरुआत होगी। एक तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड